गाइस, क्या आप भी अपनी प्रेगमेंटेशन से परेशान हैं, झाइयों से परेशान हैं? बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर लिए, लेकिन प्रेगमेंटेशन जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरी आज की जो रेमेडी है वो आपकी हाइपर प्रेगमेंटेशन को ठीक करने के लिए है, आपके मेलाज्मा को जड़ से ख़त्म करने के लिए है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेगमेंटेशन या तो सूर्य की जो बहुत तेज किरणें होती हैं उनके सीधे संपर्क में जब हमारी स्किन आती है तो हमें प्रेगमेंटेशन हो जाती है। और जो बेबी होने के बाद में लेडीज़ों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो प्रेगमेंटेशन आ जाती है, या फिर किसी तरीके की सर्जरी होने के बाद में हम कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं या डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं जो कि प्रेगमेंटेशन के रूप में हमारे चेहरे पर जगह जगह पर आ जाती हैं। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद में आप पाएंगे कि आपकी हाइपर प्रेगमेंटेशन जो है, झाइयाँ जो हैं वो जड़ से ठीक होना शुरू हो गई हैं और फिर वो दोबारा आने का नाम नहीं लेंगी। आप इसे 15 दिन यूज़ कर सकते हो, 1 महीना यूज़ कर सकते हो। जब आपकी प्रेगमेंटेशन हटना शुरू हो जाएगी तो आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ करिए। तो इस तरीके से आपकी प्रेगमेंटेशन जो है वो जड़ से चली जाएगी। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस रेमेडी से, इस नुस्खे से आपकी प्रेगमेंटेशन कितने दिनों में गई। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी किसी भी तरीके की कोई भी चेहरे से लेकर के, और आपको मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, या फिर आपकी स्किन में किसी तरीके के पैचेस टाइप के हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए किस तरीके का नुस्खा मैं लेकर के आई हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कुछ सालों पहले मुझे भी पिगमेंटेशन आई थी इस जगह पर, इस जगह से इस जगह तक। तो मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया और मुझे 15 दिन में इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले। फिर मैंने इसे लगातार यूज़ करके देखा और आज मेरे चेहरे पर जरा सी भी पिगमेंटेशन नहीं है। तो ये इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी जो है वो आसान है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की केमिकल्स वाली चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें हम आसानी से ले सकते हैं उन्हीं से मैं ये रेमेडी बना रही हूँ और इसको अप्लाई करने के बाद में ही आप इसके रिजल्ट मेरे साथ में शेयर करिएगा कि आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट जो हैं वो नज़र आए। तो चलिए पहले सबसे पहले जान लेते हैं। अगर रेमेडी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उनके साथ भी शेयर करिएगा जिनको हाइपर पिगमेंटेशन हो चुकी है या आ रही है। तो इसके लिए हमें लेना होगा सबसे पहले आलू। जो भी चीज़ें हमारे घर में हैं वो चीज़ें। अब कहेंगे कि आलू के ऊपर तो हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको आलू को किस तरीके से यूज़ करना है और क्या चीज़ें यूज़ करनी है ये मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम ये आलू जो है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके हमें 2 स्लाइसेस 3 स्लाइसेस इस तरह से कट कर लेने हैं यूँ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम देख लीजिएगा आजकल गर्मियों में आलू जो होते हैं थोड़े से काले निकलते हैं। तो मैं ये आलू जो है इस तरह से कट करके और ये आपको दिखा रही हूँ यूँ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस आलू के पीसेस को इसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से नाइफ की सहायता से या इस तरह से कांटे से इसमें थोड़ा सा हल्का सा यूँ करके इसको छेद छेद कर देंगे। अब ये हो गया हमारा पोटैटो जो है पिगमेंटेशन के लिए तैयार। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम केक बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिनसे हम उसमें इसको डाल करके फटाक से वो रेमेडी को तैयार कर लेते हैं, तो ये बेकिंग सोडा है। और इसके बाद में हमें लेना होगा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो नारियल का तेल है ये आपके पास में अगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो आप वो यूज़ करें। अगर आपके पास में ये वाला है जो नॉर्मली होता है पैराशूट, वो यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं इसको, ये जो बेकिंग सोडा है इसमें थोड़ा सा इस तरह से आपको ये कट किए हुए आलू में, और जब मैंने इसमें अभी छोटे छोटे छेद किए हुए हैं इस तरीके से आपको बेकिंग सोडा लगाना होगा। और लगाने के बाद में आपको लेना होगा ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसलिए मैं ले रही हूँ कि आपकी स्किन पर जो गहरे से गहरे पैचेस आ चुके हैं पिगमेंटेशन के कारण, वो पैचेस जो हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी उसमें लेकर के और यूँ
रख लेंगे और उसके बाद में इसको इस तरह से नारियल के तेल में यूँ डिप करिए और डिप करने के बाद में जिस जगह भी आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है, उस जगह पर इस तरह से लगाइए। मुझे इस एरिया पर आई थी तो मैंने इस एरिया पे ही अप्लाई किया था और उसके बाद में पिगमेंटेशन जो है वो आपकी धीरे धीरे करके चली जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस जगह पर काले घेरे आ जाते हैं आँखों के नीचे, तो आप इसको वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और इसको लगाने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा गाइस। आप इसको बेझिझक होकर के जितने बार चाहें उतने बार, यानी कि थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा लेना होगा और इसको 3 से 4 बार इस तरीके से आप पूरे चेहरे पर ट्राई करेंगे। अब ये तो हो गई एक रेमेडी। आप इसको जब भी आलू के एक पीस को कट करके और इसी तरीके से इस रेमेडी को यूज़ कर लेंगे। दूसरी रेमेडी होगी जिनको हार्मोनल चेंजेस होने के बाद में, बेबी होने के बाद में अक्सर पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके लिए मैं ये रेमेडी लेकर के आई हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिला पिगमेंटेशन के ऊपर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना होगा नटमेग, यानी कि जो जायफल होता है, जो सब्जी में यूज़ होता है इस तरीके से। ये हम जब गरम मसाला खरीदते हैं तो उसमें जायफल पड़ा होता है, इसकी जो तेज सुगंध होती है, इसका कहा जाए कि जो तेल होता है वो हमारी पिगमेंटेशन को हटाने के लिए अचूक दवा है। बहुत पुराने समय से जायफल का यूज़ जो है वो किया जाता रहा है सर्दी जुकाम को हटाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ जायफल के और बहुत सारे हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट होते हैं। इसी कारण से जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, खासकर बेबी होने के बाद में, या फिर जिनको धूप के कारण हो जाती है पिगमेंटेशन, उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसका पाउडर बना लेंगे। इसको आप अच्छे से किस कर लेंगे या फिर आप इसको चंदन की तरह घिस लेंगे, जिस तरीके से भी चाहें आप। अगर इसको वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ हैं तो आप इसको अच्छे से कूट करके और मिक्सी में पीस लेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पाउडर जो है वो बना करके तैयार कर लेना होगा। और मैं आपको बता दूं कि इतना पाउडर, यानी कि जो जायफल का पाउडर होता है वो बहुत गर्म होता है, तो आपको इतना बिल्कुल नहीं लेना होगा। यहाँ पर हमें एक चुटकी, बस एक चुटकी जो है वो पाउडर हमें लेना होगा। और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर एक चुटकी, देखिए ये बस इतना इनफ है। आपको पूरे चेहरे पर है तो एक चुटकी और बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लें। एक दिन में पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक नहीं करें, धीरे धीरे ठीक होगी तो हमेशा के लिए चली जाएगी, नहीं तो हो सकता है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो इस तरीके से हमने ले लिया यहाँ पर एक चुटकी के लगभग। अब आपको लेना होगा यहाँ पर शहद। शहद जो है वो जो शुद्ध शहद होता है वही आपको लेना होगा। और शहद जो होता है, हनी जो होता है, वो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम शहद और जो ये जायफल का पाउडर है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में ये इस तरह से पेस्ट नुमा तैयार हो जाएगा। अब इसको जहाँ पर भी आपको पैचेस हैं, जहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन है, उस जगह पर इस तरीके से लगा लीजिए। और देखिए मुझे कहीं पर भी पिगमेंटेशन नहीं है तो मैं आपको एक साइड में करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से लगा करके और इससे आप यूं ही छोड़ देंगे। आप इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शहद जो होता है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो इसको सूख जाने तक यूं ही आप काम करें या फिर टहलते रहें या किचन का काम निपटाएं, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाए। अभी सूख जाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जैसे ये मैंने रात भर के लिए इसको छोड़ दिया, उसके बाद में हल्का सा गुलाब जल जो है, हल्का सा गुलाब जल अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि जो शहद और इसके साथ में मैंने जायफल पाउडर डाला है, वो चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी किसी किसी को एलर्जी टाइप का पैदा कर सकती हैं। तो आप इसमें पूरे चेहरे पर इस तरह से गुलाब जल जो है
वो अप्लाई कर लेंगे। और सुबह जब आप अपना चेहरा वॉश करेंगे, यानी कि ठंडे पानी से वॉश करेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो एक बार में नहीं होगी, लेकिन दूसरी बार जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी पिगमेंटेशन को हटाने का बहुत अचूक नुस्खा है गाइस। आप इसे करेंगे और करने के बाद में खुद ही मेरे साथ में इसके रिजल्ट जो हैं वो शेयर करेंगे। मैं वही रेमेडी लेकर के आती हूँ जो पहले अप्लाई कर चुकी होती हूँ, या फिर अपने परिवार पर किसी न किसी को इस तरीके की समस्या होती है तो उनको अप्लाई करा चुकी होती हूँ, जिससे कि आप मेरे सारे लोग फैमिली का हिस्सा हैं, उनको पूरा से पूरा फायदा हो। तो इसी तरीके से आप अपनी पिगमेंटेशन को जायफल की सहायता से, या फिर जो मैंने आपको आलू की सहायता से बताया हुआ है कि बेकिंग सोडा से भी आप अपनी पिगमेंटेशन को आसानी से हटा सकते हैं, पुरानी से पुरानी और जिद्दी से जिद्दी पिगमेंटेशन जो है वो कुछ एक दिनों में ही हटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों रेमेडी में से एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, दोनों रेमेडी को बदल बदल के ट्राई कर सकते हैं। और आप इससे जो शहद और जायफल का जो मैंने इसमें पाउडर मिक्स करके बनाया है, इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा। ये हफ्तों खराब होने वाला नहीं है, बाहर रखेंगे तो हो सकता है चींटियाँ वगैरह लगें, तो इस तरीके से आप इसको स्टोर करके और फ्रिज में रख देंगे तो ये आपका हफ्तों चलता रहेगा। और इसको आप लगा करके और कोशिश करिए कि जो मैंने रेमेडी बताई हुई है आपको आलू वाली, नारियल के तेल वाली, वो रात में अप्लाई करें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब हम धूप के सीधे संपर्क में आते हैं तो उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारी पिगमेंटेशन को और बढ़ाती हैं। और अगर आपने इसको बेकिंग सोडा डाल करके और नारियल का तेल डाल करके पोटैटो को यूज़ किया है और उसके बाद में अगर आप छत पर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और उसके बाद बेझिझक होकर के इस रेमेडी को ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद में एक हफ्ते के बाद में इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाएगी और आप इसको महीनों यूज़ करके देखिएगा, कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो वो हट जाएगी। तो है ना कितना आसान पिगमेंटेशन को हटाने का, पुरानी से पुरानी झाइयों को हटाने का और मेलाज़्मा को हटाने का, चेहरे के दाग धब्बे हटाने का बहुत आसान और अचूक नुस्खा। इससे अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं तो आप आलू की स्लाइसेस में थोड़ा कम बेकिंग सोडा डालिएगा, यानी कि आपने पिगमेंटेशन वाली जगह पर इसको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद में उसके बाद में आंखों के नीचे इस जगह लगाएंगे तो जितने भी काले घेरे होंगे वो भी धीरे धीरे करके हटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत असरदार है। तो ये नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है। अगर आपके चेहरे पर छोटे छोटे रोए आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जो छोटे छोटे से बाल से आ जाते हैं, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो आपके बेबी हेयर जो होते हैं उनको जड़ से रिमूव करता है। और जब आलू के साथ, पोटैटो के साथ में मिल जाता है तो इसका ब्लीच जो है वो और बढ़ जाता है। ये आसानी से आपके चेहरे के जितने भी बाल होते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं, उनको हटाने का काम करता है। तो इन दोनों रेमेडी को ट्राई लगाने के बाद में मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से। तो इसी तरीके से फिर से एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होती हूँ, आसान सी रेमेडी के साथ में हाजिर होती हूँ। और आप मुझे कमेंट्स करना ज़रूर बताइएगा कि मुझे और किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ इशू क्या है, या फिर आपको किसी तरीके के चेहरे पर बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो मैं उस पर भी अच्छा सा जो आपको सूट करता हो या फिर जो आपकी समस्या का निदान हो उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी ब्यूटी को भी मेंटेन करिए। फिर से हाजिर होती हूँ। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।